हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप अपने डीएम को, अगर वो रनिंग वाली स्टेज पे है तो वहाँ से आप कैसे उनको बाहर ला सकते हो। यानी कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जी लेने के लिए आते हैं, फिर से वो रन कर जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता ही है जहाँ पे हमारे डीएम हमसे रन करते हैं। तो कैसे हम उनको चेजिंग वाली एनर्जी में लेके आए कि वो खुद हमें चेज़ करें, ना कि हम उन्हें चेज़ करें। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको। अगर आप अपने डीएम से कांटेक्ट में हैं, नहीं भी हैं, उस सिचुएशन में आपको तो पता चल ही जाएगा कि आपके डीएम आपसे रन कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इतने टाइम से, या फिर आते रहते हैं थोड़े टाइम के लिए फिर चले जाएंगे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होते रहती है। तो हमको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको अपनी जो फीलिंग्स है उसको फील करना आना चाहिए। यानी कि हर एक मोमेंट को आपको फील करना चाहिए कि कहाँ पे मैं अपनी जर्नी में नम हो रही हूँ। दिन भर आप उसको नोटिस करो, आप उसको लिखो कि किस किस सिचुएशन में मैं नम हो जाती हूँ। डीएम को लेके, अपने करियर को लेके, या कार्मिस को लेके, या जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, थोड़ा बहुत भी आप अगर ट्रिगर हो रहे हो, उस सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप नम हो जा रहे हो, तो उसको फील करना है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ये जो मोमेंट होते हैं ना, वो सब कुछ आपके डीएम मिरर करते हैं। क्योंकि आपकी ऐसे लो एनर्जी में आपके डीएम कभी भी आपको चेस नहीं करेंगे, वो हमेशा रन करते हैं। और ऐसी एनर्जी में जब भी आप आओगी तो आप खुद देखते हो कि आपको बहुत गिल्ट वाली एनर्जी फील होगी, या रोना आता है, कभी गुस्सा आता है कि मैं ही उसे चेज़ करते रहती हूँ, वो तो आता नहीं है, सामने से कभी मैसेज नहीं करता है, या फिर मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, या कार्मिक जब ट्रिगर करते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है वाइब्रेशन लो हो जाती है, तो डीएम फिर हमसे रन करने लगते हैं। देखो, ये नो कांटेक्ट में भी होगा, अगर आप लोगों का ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है तो भी होगा। नो कांटेक्ट में क्या होता है, अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ डीएम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको एनर्जी पिक हो रही है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी एनर्जी आपकी नम होती है तो फिर से वो रन करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी जर्नी में, हर एक मोमेंट में आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स कैसी है, उसको फील करना आपको आना ज़रूरी है। आप हमेशा ये बोलते हैं कि डीएम की एनर्जी क्या है, क्या फ़ील करते हैं मेरे लिए, लेकिन पहले आप खुद की एनर्जी को फ़ील करिए, उसे सीखिए कि कैसे अपनी एनर्जी को फ़ील करते हैं, तभी आप उसको सुधार सकते हो। दिन भर आप अपने हर एक छोटे से छोटे मोमेंट को नोटिस करिए, लिखिए, उसको सुधार करिए कि यहाँ पे मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ, या फिर मैं बहुत सैड हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि वो मेरा एक सोल का पार्ट है। तो जैसी मेरी एनर्जी होगी तो वो मिरर करेंगे और वो मेरे से रन करेंगे। तो उसको आपको हमेशा ठीक करते रहना है, हर एक पल को, हर एक मोमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अपने फियर को फेस करना है। सीखिए कि कैसे अपने फियर को फेस कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ही डीएफ आके अटक जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि अपने फियर को फेस करें। बहुत सारे हमारे फियर होते हैं, डीएम को लेके, हेल्थ को लेके, मनी को लेके, करियर को लेके। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमें हर्ट होगा, पास्ट में कोई ट्रॉमा मिला है, या फिर डीएम से कोई आपको ट्रॉमा मिला है, उसको आप सोचना नहीं चाहते हैं,
और वो कहीं ना कहीं अंदर बढ़ते जा रहा है एक फियर के रूप में। तो इससे क्या होता है, आपके डीएम भी ये एनर्जी पिक करते हैं। थोड़ी सी भी एनर्जी अगर उनकी बैलेंस होती है, उनको लगता है कि मैं अपनी डीएफ से अब बात करूँगा, तो उनको पास्ट की चीज़ें याद आएंगी, या फिर ऐसा लगेगा कि मैं अगर जाता हूँ तो फिर से आप पुरानी मतलब जो डीएफ थी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में उस तरीके से बिहेव तो नहीं करेंगी, फिर से आप कमिटमेंट तो नहीं मांगोगे, पुरानी बातें तो नहीं उठेगी। वो सब कुछ उनको फ़ियर आने लगता है। और कई कई डीएम तो ये भी सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो ये मुझसे बात करेगी कि नहीं। लेकिन ये कब होता है, जब डीएम बहुत ज़्यादा हील हो जाती है, उनके डीएम भी फुल्ली अवेकन हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको लगता है कभी कभी कि मेरी जो डीएफ है वो मुझे छोड़ के चले गई है, वो मुझसे बात नहीं करेगी। तो ये फ़ियर कहाँ से आ रहा है, आपकी तरफ से। इसलिए अपनी फ़ियर को हील करें, क्योंकि जब भी डीएम आते हैं तो अगर उनको थोड़ा सा भी वो फ़ियर वाली एनर्जी पिक होती है तो वो रन कर जाते हैं। तो उस स्टेज से उनको बाहर लाने के लिए आपको अपने अंदर इस फ़ियर के इशू को हील करना है। आप देखिए कि आपके अंदर अभी भी कोई फ़ियर का इशू है कि नहीं, उसको हमेशा फेस करिए, उससे कभी भी आप भागिए मत। कोई भी ट्रॉमा आपको मिला है, उससे आपको लेसन लर्न करना है कि हाँ, इससे मैंने ये सीख ली है, दोबारा मुझे ये गलती नहीं करनी है। अगर कुछ हो भी रहा है तो फेस करिए कि जो होगा देखा जाएगा, डरना क्या है इसमें। और कोई मोमेंट भी आपको याद आते हैं तो उसको फेस करिए कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है, मुझे इसको फेस करना है। अपनी जो स्ट्रेंथ की एनर्जी उसको बाहर लेके आना है। डीएफ कितने ज़्यादा पावरफुल हो आपको खुद को नहीं पता। हमें लगता है कि हम ये चीज़ फेस नहीं कर पाएंगे या बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप हर एक चीज़ को हील कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये करना है डीएफ आपको जब भी फियर का इशू दिखता है अपने अंदर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, खुद से प्यार करना है। ये तो आप जानते ही हैं, जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सबसे पहले हमको बताया जाता है कि आप सेल्फ लव करो। क्या इनर वर्क करना है, कैसे खुद को हील करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। तो ये करना है आपको जब आपके डीएम आपसे रन करते हैं, आपको पता चल रहा है कि आपके डीएम आपसे रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करने लग जाओ। हर एक मोमेंट में अगर आप कुछ गलतियां भी कर रहे हो, आपको गिल्ट वाली एनर्जी भी आ रही है, सपोज़ कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद से डीएम को मैसेज कर देते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, फिर आप गिल्ट वाली एनर्जी में आ जाते हो कि मैंने क्यों मैसेज कर दिया। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि आप सोच सोच के परेशान होने लगते हो। ये चीज़ ना आपके डीएम पिक करते हैं और वो आपसे फिर रन करने लगते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि इस एनर्जी में ना पूरी तरीके से डीएफ खुद पर ध्यान लगाती है, खुद से प्यार करती है, वहाँ एक भी एनर्जी जाती ही नहीं है। तो वो डीएम पिक करते हैं कि मेरे तरफ तो कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है, फिर वो एनर्जी लेने के लिए आपकी तरफ आते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं कि जब आपके डीएम आपसे रन करे तभी आप ये करो, मतलब हर एक दिन हर एक पल देखो कि आप क्या क्या सोचते हो। कुछ गलतियाँ भी हुई हैं तो उसको बोलो कि हाँ ठीक है, हो गया, अब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप को अब ब्लेम करो कि तुम तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकती हो, या तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, तुम्हारी जर्नी डिले होगी। मतलब दिन भर बैठ के आप यही सब कुछ सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे आप सीख लो और बोलो कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत सही कर रही हूँ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ जो हर एक चीज़ को क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मेरे अंदर निगेटिविटी है तो उसको मैं हील भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर्स हैं, और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती हूँ।
बहुत पॉजिटिव लोग हैं जो मेरी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं, मेरा मान सम्मान भी बढ़ रहा है। मतलब इस तरीके के आपको एफ़र्मेशन बोलना है। भले वो सब कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये एफ़र्मेशन हमेशा बोलते रहना है। ये पॉजिटिव आपको थिंकिंग हमेशा रखना है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। अगर आप खुद को गलत बोलोगे, ये बोलोगे कि गलत मेरे साथ होता ही है, तो वहाँ पे डीएम ये एनर्जी पिक कर लेंगे कि खुद आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो कैसे वो आपकी तरफ आएँगे। तो अपने आप को हील करिए। जब भी आपको लगता है कि ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो जहाँ पे आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हो, तो तुरंत आप ये सब कुछ एफ़र्मेशन बोलने लगो। और भी सेल्फ लव के पॉजिटिव एफ़र्मेशन आपको गूगल में मिल जाएंगे। आप सर्च करें, आप उसको लिखो, आप बोलो, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आप खुद देखोगे कि कितने चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। आप जब भी सोचते हो कि सेल्फ लव कैसे किया जाए, वो अपने आप ही होगा, आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एनर्जी को खींचना है अपने डीएम के साइड से। जो इतनी एनर्जी आप अपने डीएम की तरफ भेजते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो थर्ड पार्टी के साथ है कि नहीं, अभी इन लोगों के बीच में क्या चल रहा होगा। मतलब हर एक छोटी सी छोटी बात अगर आप अपने डीएम को लेके सोच रहे हो, तो तुरंत उस एनर्जी को आप खींच लो। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे आप खुद देखते हैं कि जब भी आप अपने डीएम को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपसे रन ही करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक आप डांसिंग करो, आप सिंगिंग करो, आप पेंटिंग करो, आप मंडाला के कुछ सिंबल ड्रॉ करो। जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है आप उस पर ध्यान लगाओ। आप बाहर जाओ, शॉपिंग करो, सेल्फ केयर करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, आप मेडिटेशन करो, आप कपालभाति, भ्रमरिका, अनुलोम विलोम, ये सब कुछ करो। इससे क्या होगा, जो आपके अंदर एनर्जीज चल रही है उसको आप इजीली वे में बाहर निकाल सकते हो। जितना भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, उतने अच्छे से आप वो सारी एनर्जी को बाहर फेंक दोगे। तो हमेशा ये देखिए, जब भी आप अपने डीएम को लेके कुछ भी सोच विचार करते हो, तो तुरंत आप प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट में आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, उस पर आप ध्यान लगाइए कि हाँ ये इस कलर का है, तो और इस कलर के क्या क्या सामान आपके सामने रखे हैं। आप खाना बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, कैसा टेस्ट है, कैसा कलर है, कैसा शेप है। टीवी में अगर कुछ देख रहे हो तो कौन लोग हैं, क्या आप देख रहे हो, वहाँ पे आप ध्यान लगाइए। पूरी तरीके से आप प्रेजेंट में आ जाइए। तो उससे क्या होगा, जो इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो डीएम को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुरंत आप प्रेजेंट में आ जाओगे। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब भी आपको डीएम की याद भी आती है ना, तो आप प्रेजेंट में आ जाइए कि आप प्रेजेंट में कहाँ पे बैठे हो और क्या क्या कर रहे हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर, अपने आसपास ही फील करना है। ये डीएफ देखो एक ऐसी एनर्जी है ना, आप कितना भी पेन में हो, कितना भी आपको ट्रॉमा मिल रहा हो, ट्रिगर मिल रहा हो, अगर ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, डीएम की शादी क्यों ना हो रही हो, कुछ भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं अपनी लाइफ में हर एक फील्ड में, उस टाइम बस आप इतना सोचो कि डिवाइन मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, फिर मुझे किस बात की फ़िक्र। उस टाइम जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, सिर्फ आप डिवाइन से मर्ज हो जाते हो। तो इस सिचुएशन में डीएम आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि डीएम जैसे ही आप डिवाइन के पीछे भागते हो, तो डीएम आपके पीछे भागते हैं। ये आपने सुना भी होगा, डिवाइन हमेशा कहते हैं कि आप अपने डीएम नहीं, मेरे पीछे भागो। फिर देखो कमाल, कैसे वो आपके पीछे भागते हैं। तो उस सिचुएशन में जब भी आपको लगे कि कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई भी मेरा अपना नहीं है,
जिससे मैं खुलकर बात कर सकूं, अपनी फीलिंग्स को मतलब शेयर कर सकूं। तो वहाँ पे आप डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर ही फ़ील करो, अपने आस-पास फ़ील करो कि वो मेरे पास ही हैं। जो भी आपको कहना है आप उनसे कहिए, हर एक बात को बताइए, जहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं करेगा, आपकी बातों को दूसरों को नहीं बताएगा, बल्कि वो खुद आपको रास्ता दिखाएँगे। तो ये प्रैक्टिस आप करिए जब भी आपके डीएम आपसे रन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको डीएफ क्या करना है, अपना मान-सम्मान, आपको अपने लाइफ में क्या करना है, उसको पहले आप रखिए, डीएम से भी पहले। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये गलत हो रहा है, उसको हमेशा आप सामने रखिए। अगर आपको डीएम ब्लेम कर रहे हैं, आपको हेट कर रहे हैं या आपको मतलब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि मतलब आप हो ही नहीं, तो उस सिचुएशन में समझ जाओ कि अब टाइम आ चुका है अपने मान सम्मान को रखने का। क्योंकि ये टाइम में ना अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो डीएम फिर कैसे सोचेंगे आपके बारे में। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर वाले आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपनी बातों को आपके ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, तो वही आपको करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो बड़े हैं, मुझे उनकी बातों को सुनना है। ऐसा आप कर तो दोगे, लेकिन आपकी जो सोल है ना, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हर जगह, हर बातों में खुद को पहले रखो। देखो, ईगो में नहीं आना है, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी सोल जो है यहाँ पे मतलब खुश नहीं है, एक पीस वाली सिचुएशन मुझे नहीं मिल रही है, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। डीएम से भी पहले खुद को रखो। अगर आपको लग गया है पता कि डीएम अभी थर्ड पार्टी में हैं, तो तुरंत वहाँ से कट ऑफ हो जाओ और खुद से इतना ज़्यादा प्यार करो, खुद को इस तरीके से बनाओ कि डीएम क्या पूरी दुनिया आपको देखे। इस तरीके से बनाने के लिए पहले खुद का मान सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएफ। नेक्स्ट स्टेप में अपने यूनियन को क्लेम करिए। सिचुएशन चाहे जो भी हो, डीएम थर्ड पार्टी में क्यों ना हो, उसकी शादी क्यों ना हो रही हो, आपकी शादी क्यों ना हो रही हो, आप पहले से ही मैरिड क्यों ना हो, हर टाइम आपको अपने यूनियन को क्लेम करना है। बिल्कुल भी आपको कुछ पल के लिए भी निगेटिव नहीं होना है कि हमारा रीयूनियन नहीं होगा। ये बोलो, मैं इस जर्नी में हूँ तो मेरा यूनियन तो होना ही है। अभी जो भी कर्मा क्लियरिंग का फेज़ चल रहा है या जो भी हमें हीलिंग करनी है खुद की, तो इस टाइम में सेपरेशन होना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा यूनियन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, सारे डीएफ का होता है तो मेरा भी होगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव सोच विचार ही रखने हैं। कभी भी मैं निगेटिव नहीं सोचूंगी कि मेरा यूनियन नहीं होगा। डिवाइन मुझे सिर्फ फंसा के रखे हैं। और देखिए डीएफ, ये बहुत सारे डीएफ हमेशा बोलते रहती हैं कि मेरा डीएम ऐसा है वैसा है या डिवाइन ऐसे हैं। लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें काफ़ी सारे डीएफ ने अपने डीएम को लेके कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें बोली है, यहाँ तक कि डिवाइन को भी ब्लेम किया है कि डिवाइन ऐसे हैं, मैं नफ़रत करती हूँ उनसे। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, जब आप डिवाइन को इतनी बड़ी बात आप बोल सकते हैं, तो आप कैसे हील हुए हो? और जब तक आप हील हुए ही नहीं हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो आए आपके पास? यहाँ तो आप सेल्फ लव ही नहीं कर रहे हो, आपके डिवाइन से मर्जिंग ही नहीं हुई है, डिवाइन पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो कैसे आप उम्मीद रखोगे कि डिवाइन आपको वो चीज़ दे देंगे? तो खुद के अंदर आपके इतनी कमियां हैं, तो आप बाहर कैसे सोच रहे हो कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता भी है ना डीएफ, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए, क्योंकि ना ऐसे कमेंट पढ़ के जो डीएफ पॉजिटिव है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाती है। तो प्लीज़ अपने अंदर ही वो बातों को रखिए कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल भी ऐसे निगेटिव कमेंट्स आप मत करो डिवाइन या डीएम को लेके।
आपकी जैसी जर्नी है, हर किसी की जर्नी ऐसी नहीं होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता है ना। आप देखिए कि आप क्या-क्या कर रहे हो, आपके कर्मा कितने हैं, कि आप सचमुच में इस जर्नी में है कि नहीं, कि वो आपका ट्विन है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इतने सालों से खुद को हील कर रहे हो, तो पहली बात तो आप खुद हील हो जाओगे और दूसरी बात आपका रीयूनियन भी होना ही होना है 101%। तो यहाँ पे आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। मैं मानती हूँ कि हर एक टाइम एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन हमको यही सब कुछ तो प्रैक्टिस करना है कि हम निगेटिव सिचुएशन में या हम पर अटैक्स हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम बैलेंस कैसे रहें। यही सब कुछ तो आपके डीएम की अवेकनिंग को और फास्ट करता है। ये सब सिचुएशन में आपका टेस्ट होता है कि आप कैसे अपना इनर वर्क कर रहे हो, क्या-क्या आपने सीखा है। क्या मतलब जब आप बैलेंस में रहोगे तो बोलोगे कि हाँ, वो मेरा डीएम है, हमारा रीयूनियन होगा, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा-सा भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं होगा, तो तुरंत आप उल्टी-सीधी बातें करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो सब कुछ नहीं करना है, हर टाइम आपको एक ही एनर्जी में रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो। डीएम को आप थर्ड पार्टी के साथ भी क्यों ना देख लो, आप ये बोलो मेरा रियूनियन होगा ही। ऐसी एनर्जी में आपको डीएफ आना ज़रूरी है। लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है, डीएफ मिरर एक्सरसाइज। आपको पता है कि हम दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, फिर आप गलतियाँ क्यों कर रहे हो, सब कुछ आपको पता है कि वो आपके सोल का पार्ट है। आप सोचोगे तो वो आपसे रन करेंगे, आपको वो मिरर करते हैं, तो अपनी एनर्जी पे आप ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है कि डीएम के साइड वो चीज़ हो रही है, तो बिल्कुल भी वहाँ मत जाइए हील करने के लिए कि वो कब अवेकन होंगे। आप खुद अपने अंदर उस चीज़ को ढूंढो कि क्या मेरे अंदर वो है, वो कमियां हैं, तो मैं अपने अंदर उस चीज़ को हील करूँगी, तो वहाँ मेरे डीएम भी हील हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा आपको लगता है कि डीएम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं या अपनी फीलिंग्स को आपको बता नहीं रहे हैं, तो आप उस जगह पे खुद को रखिए कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ, मैं खुद से बातें नहीं करती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को खुद को नहीं बता रही हूँ। तो जब ये आपके अंदर से हील हो जाएगा, तो अपने आप ही वहाँ से हील हो जाएगा। तो ये होता है मिरर एक्सरसाइज। देखिए कि क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, उस चीज़ को आप जल्द से जल्द हील करते जाइए डीएफ। तो ये सारे स्टेप डीएफ आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे डीएम मेरे से बहुत ज़्यादा रन करते हैं, तो ये सारे स्टेप जब आप करने लग जाओगे तो खुद आप देखोगे कि आपके डीएम आपको चेज़ कर रहे हैं। आई होप डीएफ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।